चलिए, आज का हमारा संघ है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। संघ इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है हमको। तो कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों को इस संघ में शामिल किया जाता है। कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों को या जंतुओं को इस संघ में शामिल किया जाता है। तो जिनमें कांटेदार त्वचा होगी। ये पूरी तरह समुद्री जीव हैं तथा स्वतंत्र जीवी हैं। पूर्णतः समुद्री जीव हैं तथा स्वतंत्र जीवी हैं। इनका जो शरीर होगा, शरीर अखंडित होता है तथा सिर भी इनमें अनुपस्थित होता है। सिर अनुपस्थित होता है। इनका शरीर 5 त्रिज्यीय क्षेत्रों में बटा रहता है और ये टिप्लोब्लास्टिक ड्यूटरोस्टोमिक जीव है। ठीक है, टिप्लोब्लास्टिक ड्यूटरोस्टोमिक जीव हैं। वयस्क प्राणी में इनका जो एडल्ट होगा उसमें अरीय सममिति देखने को मिलती है, लेकिन जो इनका लार्वा होता है उसमें समद्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, लार्वा में समद्विपार्श्व सममिति है और एडल्ट प्राणी में कौन सी है? अरीय सममिति देखने को मिलेगी। और इनका प्रचलन जो अंग होगा वो प्रचलन इनमें ट्यूब फिट के द्वारा होता है। इसको हम नालपाद भी बोलते हैं। इसके द्वारा इनमें प्रचलन होता है, ट्यूब फिट के द्वारा। और इनमें कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल भी उपस्थित होता है। ठीक है। इनमें एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसको हम एम्ब्रूलेक्रल तंत्र बोलते हैं। एम्बुलेक्रल तंत्र पाया जाता है जो कि इनके श्वसन और उत्सर्जन, प्रचलन एवं भोजन संग्रहण में इनकी हेल्प करता है, सहायता करता है। और इनमें मेडेपोराइट के द्वारा पानी शरीर में अंदर प्रवेश करता है और एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। मुंह ओरल सतह पर होता है व गुदा द्वार एबोरल सतह पर पाए जाते हैं। श्वसन अंग इनका जो होता है वो होता है डर्मल ब्रोंकी। तो श्वसन किसके द्वारा होता है? डर्मल ब्रोंकी के द्वारा। आपको याद रखना है। इसके बाद इनमें आगे देख लेते हैं। इसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय व वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। तो हृदय भी नहीं होता है और वाहिनियां भी नहीं होती। और इनमें बाह्य निषेचन देखने को मिलता है या पाया जाता है। अब आगे इनका क्लासिफिकेशन है, तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन में देखिए, जो संघ इकाइनोडर्मेटा है इसको बांटा गया है स्वभाव के आधार पर 2 उपसंघों में बांटा गया है। कितने? 2 उपसंघ हैं। उपसंघों में बांटा गया है। पहला उपसंघ कौन सा है? पहला है पैलमेटोजोआ और दूसरा कौन सा है? इल्यूथेरोजोआ। ठीक है। फिर इस जो पैलमेटोजोआ उपसंघ है उसमें एकमात्र वर्ग आता है जिसका नाम है, क्या नाम है? क्रीनाइडिया। क्या नाम है? क्रीनाइडिया। और जो उपसंघ इल्यूथेरोजोआ है उसको बांटा गया है 4 वर्ग में। कितने वर्ग में? 4 वर्ग में। कौन कौन से हैं 4 वर्ग? 4 वर्ग में कौन कौन से? हाँ, एक तो है एस्टेराइडिया, दूसरा है ऑफ्यूराइडिया, तीसरा इकाइनाइडिया और चौथा है होलोथोराइडिया। तो इनको हमको डिटेल में डिस्कस करना है एक एक करके। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। सबसे पहले उपसंघ पैलमेटोजोआ को देखते हैं। ठीक है। तो उपसंघ पैलमेटोजोआ, उपसंघ पैलमेटोजोआ में देख लेते हैं।
इन्हें सामान्यतः सी लिली या समुद्री लिली कहा जाता है। ये निष्क्रिय पड़े रहने वाले जीव हैं, मतलब कि ये एक्टिव नहीं होते हैं, अनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। सभी पैल्मेटाजुआ के जीवों को एक ही वर्ग क्रीनाइडिया में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब क्रीनाइडिया देख लेते हैं, वर्ग क्रीनाइडिया। तो वर्ग क्रीनाइडिया के जो सदस्यों में स्पाइन व मेडेपोराइट का अभाव होता है। स्पाइन व मेडेपोराइट संरचना का अभाव होता है। ठीक है, स्पाइन मतलब वही कांटे, व मेडेपोराइट का अभाव होता है। और इनके जीवन चक्र के दौरान डोलियोलेरिया नामक लार्वा देखने को मिलता है। तो इनका लार्वा कौन सा होता है? डोलियोलेरिया नामक लार्वा इनमें देखने को मिलता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उदाहरण है एंटीडोन या फिदर, स्टार या समुद्री लिली। ठीक है, ये याद रख लेना, इतना ही बहुत है। इसके बाद दूसरा उपसंग देख लेते हैं। दूसरा उपसंग कौन सा है? इल्यूथेरोजुआ। कौन सा है? उपसंग इल्यूथेरोजुआ। ये सभी स्वतंत्र गति करने वाले जीव हैं और इन्हें पुनः 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 वर्ग में से पहला वर्ग देख लेते हैं। कौन सा है? एस्टेराइडिया। पहला वर्ग एस्टेराइडिया। इन्हें सामान्यतः स्टार फिश या तारा मछली या सी स्टार या समुद्री तारा कहा जाता है। इनका जो शरीर होता है वो पेंटागोनल या तारे के समान संरचना का होता है, जिनमें 5 भुजाएं उपस्थित होती हैं। देखा होगा ना, इस टाइप से स्टार जैसा होता है, 5 भुजाएं होती हैं। हाँ, इनके ट्यूब फिट शकर या चूसक युक्त होते हैं। गुदा द्वार इनमें अनुपस्थित होता है। इनके जीवन में 2 लार्वा देखने को मिलेंगे, बाइपिन्नेरिया व ब्रेकियालेरिया नामक लार्वा अवस्थाएं होती हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है एस्टेरेसिया, इसको तारामीन भी बोलते हैं। ठीक है, और एक है पेंटासिरास या एस्टेरोपेक्टोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ग है ऑफ्यूराइडिया। कौन सा है? ऑफ्यूराइडिया। इसमें देख लेते हैं, इस वर्ग में भंगुर तारा, ब्रिस्टल स्टार, इस वर्ग में बीटल स्टार शामिल किया जाता है। तो ब्रिस्टल स्टार को हम भंगुर तारा भी बोलते हैं। इसमें केंद्रीय डिस्क से 5 भुजाएं निकली होती हैं और इनका जो ट्यूब फिट होता है उसमें शकर्स अनुपस्थित होते हैं। इनके लार्वा को ऑफियोप्लूटस कहा जाता है और इसका उदाहरण है ऑफियोथ्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ग है इकाइनाइडिया। कौन सा है? इकाइनोइडिया। तो इस वर्ग में सी अर्चिन व सेंट डॉलर को शामिल किया जाता है। सेंट डॉलर, ये कैसे होते हैं? गोलाकार डिस्कनुमा जीव हैं और इनके मुंह के चारों ओर दांतों का घेरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल्स लेंटर्स, या जिसको हिंदी में बोला जाता है अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। ट्यूब फिट में शकर उपस्थित होते हैं और इनके लार्वा को क्या कहते हैं? इनकी लार्वा अवस्था इकाइनोप्लूट्स है। और इसके जो उदाहरण हैं
वो इकाइनस है, जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं। सालमैसिस है। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट वर्ग है होलोथाई होलोथोराइडिया। कौन सा है? होलोथोराइडिया। इन्हें सामान्यतः हम समुद्री ककड़ी या सी कुकुम्बर कहा जाता है। इनका शरीर नलिकाकार होता है और मुंह के चारों ओर टेंटिकल पाए जाते हैं। और इनका जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? इनके लार्वा का नाम ऑरिकुलेरिया है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं समुद्री ककड़ी, जैसे कुकुमोरिया, होलोथुरिया आदि। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये संघ एकाइनोडर्मेटा कंप्लीट हो गया। और इसमें एक और फैक्ट लिखा ही है, याद रख लेना। हर्टविग एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम निषेचन की खोज समुद्री अर्चिन में की थी। अब नेक्स्ट संघ रहेगा, नेक्स्ट और लास्ट संघ है हमारा संघ कॉर्डेटा, जिसको कि हम नेक्स्ट डे अगले दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है।